अचानक से बस पेन हुआ और फिर 1-2 दिन के अंदर अंदर बस खड़े खड़े लेग टूट गई। मैं खड़ा हुआ था एकदम से बस अपने आप टांग टूट गई और मैं नीचे गिर पड़ा। फिर टेस्ट वगैरह करवाए तो पता चला कैंसर है। मुश्किल तो था स्टार्टिंग में, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जिम में भी ऐसे ही लोग कहते हैं कि हम तो 2 टांगों पे भी नहीं कर सकते, आप 1 टांग पे करते। मैं कहता हूँ बस अल्लाह ताला हिम्मत दे देता है और इंसान को खुद भी हिम्मत करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान मरियम इकराम। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी कहानी मौजूद है जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है वकार दुरानी, जिनकी एक टांग नहीं है। वो किस तरह से नहीं है, सारी ज़िंदगी तो इन्होंने अपाहिज की नहीं गुजारी, मगर 2016 में कुछ ऐसा वाक़या पेश आया कि इनकी टांग कटवानी पड़ी। और उसी के हालात जो है वकार से पूछते हैं कि ऐसी क्या वजूहात थी कि सिचुएशन इतनी नाजुक हो गई कि इनकी टांग भी जिस्म से अलग कर दी गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। वकार, 2016 से पहले आप अपने दोनों पाँव पे खड़े होते थे? जी बिल्कुल खड़ा होता था। तो कभी कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई बचपन में दर्द हुआ हो, कुछ हुआ हो? कुछ भी नहीं हुआ था, बस क्रिकेट वगैरह खेलना, सब कुछ करना अपनी नॉर्मल लाइफ की तरह बस। फिर अचानक से बस पेन हुआ और फिर 1-2 दिन के अंदर अंदर बस खड़े खड़े लेग टूट गई थी। खड़े खड़े टांग टूट? जी खड़े खड़े टांग क्या टूट गई थी। मतलब क्या वाकया इस तरह का पेश आया कि मतलब कि प्रॉपर आपकी कहाँ से टांग टूटी, कहाँ से ये ज्वाइंट टूटा या ज्वाइंट से ऊपर करके बस मैं खड़ा हुआ था एकदम से, बस अपने आप टांग टूट गई और मैं नीचे गिर पड़ा। तो जब वो स्वेलिंग वगैरह हो गई, जब डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला कि ये टूट गई हुई है हड्डी। फिर टेस्ट वगैरह करवाए तो पता चला कराची आगा खान से, उन्होंने बोला कि कैंसर है। फिर हम लाहौर शौकत खाना में आ गए थे, तो उन्होंने बोला था वहाँ पे डॉक्टर एहसन शमीम है, उन्होंने बोला था कि आपकी लाइफ ज़्यादा ज़रूरी है तो हम आपकी टांग कट करेंगे। तो फिर उन्होंने टांग कट कर दी। तो ये बोन कैंसर कब से था आपको? बस 2016 में ही हुआ था बस। उन्होंने बताया कि 2016 में ही हुआ और उसी वक्त अटैक कर गया? हाँ जी, उन्होंने बोला था कि 18 साल की उम्र में इंसान की हड्डी तेज़ी से बढ़ती है, तो वो जिस्म के गोश्त के साथ टकराती है, तो उस वजह से कैंसर हो जाता है। तो इस वजह से वो उन्होंने ये बताया था। तो जब आपकी ये टांग कटी तब आप क्या करते थे? पढ़ते थे? जो आप करते थे क्या करते थे? पढ़ता था, मैं स्टडी करता था। मैं फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देने वाला था। तो बस वो फिर बीमार हो गया, फिर 2 साल तक हॉस्पिटल में रहा शौकत खाना। फिर बस 2 साल का प्रोसेस चला। तो आप वकार डाइजेस्ट कर पाए इस चीज़ को कि इस वक्त आप एक टांग पर हैं, अपने साथ एक स्टिक लेकर फिरते हैं, एक जवान लड़का जो कॉलेज जाता था, क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल खेलता था, और अचानक से उसे पता चलता है कि बोन कैंसर है और उसकी टांग टूट गई? मुश्किल तो था स्टार्टिंग में, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और बस अब तो बिल्कुल कुछ नहीं महसूस होता। बस अब ऐसे ही लगता है जैसे दोनों ही हैं। तो पहले स्टार्टिंग में काफ़ी मुश्किल था, लेकिन अब अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अब तो बिल्कुल भी कुछ ऐसा फील नहीं होता। लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ आप मिस करते हैं कि काश ये टांग मेरे पास होती तो मैं ये करता? मैं क्रिकेट जी, क्रिकेट का शौक है बहुत ज़्यादा। सही, तो अगर होती तो आज किस मुकाम पे होते आप? इंशाल्लाह कुछ अच्छे मुकाम पे होता। तो एजुकेशन को क्यों नहीं कंटिन्यू किया आपने, क्योंकि वो तो लिखना तो हाथों से होता है? तो बस वो 2-2.5 साल हॉस्पिटल में लग गए, फिर अब्बू की और बड़े भाई की डेथ वगैरह हो गई। तो बस उसी टाइम में अब्बू और बड़े भाई की डेथ कैसे हो गई? अब्बू की तो हार्ट अटैक हुआ था और भाई की बाइक एक्सीडेंट पे डेथ हुई थी। तो भाई की उम्र क्या थी? उनकी 26 ईयर्स में। और ये किस सन में हुआ? ये भी उसी में, बस 2016 के लास्ट में। तो आपको नहीं लगता कि आपकी फैमिली को सदका देना चाहिए? तो कैसे क्राइसिस, मतलब वालिद साहब भी गए, फिर 2016 में भाई, 26 साल का जवान भाई, फिर आपकी टांग का टूटना। सदका वगैरह काफ़ी दिए हैं, बस अल्लाह ताला की आजमाइश थी, कहते हैं इस पे इंसान कुछ नहीं कर सकता, हर हाल में शुक्र करना चाहिए। तो शुक्र अदा करते हैं बस। तो आपके अपने बचपन के दोस्तों से, कॉलेज के दोस्तों से मिलते हैं? हाँ जी, मैं मिलता रहता हूँ उनसे, अभी भी मिलता हूँ। यहाँ पे लाहौर में ही होते हैं ज़्यादातर, जब लाहौर आता हूँ तो उन्हीं से मिलता हूँ। तो क्या आम लोगों में बैठते हैं तो वकार आपको फील होता है कि मैं कुछ कम है मेरे अंदर, या काश? नहीं, पहले होता था स्टार्टिंग में 16-17 में, फिर उसके बाद बिल्कुल भी नहीं, अब नहीं होता बिल्कुल भी। अब नहीं होता, अब हो गया जी, अब हो गया। अब तो अपनी जिम करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। लाइफ में मकसद क्या रह गया अब आपका? अब सिर्फ जिम के, सिर्फ जिम में जिम की बात करें, जैसे कि मनाजिर पे लोग देख भी रहे हैं आपकी वीडियोस, जिम आप इतना अच्छा करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, डेंट निकालते हैं, सब कुछ करते हैं, ये किस तरह कर लेते हैं आप? ये तो ऐसे जैसे कि बचपन से ही आपकी टांग नहीं है और एक टांग पे आप ये सवार होकर कर रहे हैं। जिस हाल में आप शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे देता है। तो बस मैंने शुक्र अदा किया अल्लाह ताला का, तो अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी है, तो इस वजह से जिम भी हो जाती है। मतलब लोग तो 2 टांगों पे खड़े होकर इतनी बड़ी बड़ी मशीन नहीं उठा सकते जो आप एक टांग पे लगे हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। मुझे वहाँ पे भी जिम में भी ऐसे ही लोग कहते हैं कि हम तो 2 टांगों पे भी नहीं कर सकते, आप एक टांग पे करते। मैं कहता हूँ बस अल्लाह ताला हिम्मत दे देता है और इंसान को खुद भी हिम्मत करनी चाहिए। सही। आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए,
तो जिम में कौन सी एक्सरसाइज आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और इजीली आपसे हो जाती है? सब हो जाती है। मैं थाइस बड़े शौक से लगाता हूँ। थाइस एक टांग पे थाइस की लगाता हूँ, सब हैरान होते हैं, तब बस मुझे उसी में ज़्यादा मज़ा आता है जब मैं लगा रहा हूँ। सही। तो आपका अब एम जो है वो जिम को लेकर ही एज अ ट्रेनर आप बनना चाह रहे हैं? जी इंशाल्लाह इसी में। ट्रेनर बनेंगे? जी इंशाल्लाह। कोई काम करना चाहेंगे इसके अलावा या कुछ? हाँ, जॉब के लिए भी करेंगे इंशाल्लाह, अगर कोई जॉब मिली तो उस पर भी ट्राई करेंगे। सिंगिंग या शायरी से शगफ? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। तो फिर क्या चीज़ पसंद है आपको? बस अभी तो सिर्फ जिम है और क्रिकेट पसंद है काफ़ी ज़्यादा। क्रिकेट तो आप खैर लाइफ से निकल गया ना? बिल्कुल सही, क्योंकि बल्ले को संभालने के लिए दोनों कदमों मैं पे भी कायम एक लेग पे भी खेलता हूँ कभी एक लेग पे भी खेल लेते हैं? हाँ, ट्राई करता हूँ, खेल लेता हूँ। तो बस अब खास तौर पे जिम की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, उसकी तरफ फोकस किया हुआ, तो इंशाल्लाह उसी पे सब कुछ करेंगे। मतलब जिम में आपने ट्रेनिंग लेकर ट्रेनर बनना है? इंशाल्लाह। सही। तो आगे लेग लगवाई आपने, तो उसको कब यूज़ करते हैं या यूज़ नहीं करते आप? वो बस कभी कभार, अभी तो गर्मी ज़्यादा है, गर्मी में बहुत कम यूज़ करता हूँ। वैसे जब सर्दी हो तो उसमें ज़्यादा यूज़ करता हूँ। गर्मी में थोड़ी तकलीफ वगैरह होती है उसमें, इस वजह से। सही। तो घर में कौन कौन है, किस तरह आपका सर्कल चल रहा है? घर पे मैं हूँ, अम्मी है, छोटा भाई और सिस्टर है। तो बस मामू लोग हेल्प करते हैं, सब कुछ मामू करते हैं, मामू के पास रहते हैं, वही हमारी सारी हेल्प करते हैं। सही। तो जिम कहाँ पर करते हैं आप? मैं कोहाट में KPK में, तो वहाँ पे मामू के पास रहते हैं, तो वहीं पे करते हैं। तो लाहौर में? लाहौर में इधर कज़न वगैरह होते हैं, तो बस इनसे मिलने के लिए आ जाता हूँ। फिरने आ जी, इधर सही घूमने हो के लिए। गया जी। नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि वक़ार दुरानी की इतनी मोटिवेशनल कहानी, जो कि शायद हमारे जिस्म का कोई हिस्सा हमसे अलग हो जाए तो हम तो शायद वैसे ही गम में डूब जाते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है, मगर 4 से 5 साल के अंदर अंदर ख़ुद को खड़ा किया, खुद को स्टैंड किया, खुद को इस काबिल बनाया कि लोग उन्हें देखते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं और लोग मोटिवेट होते हैं कि इनके जिम के इर्द गिर्द में मैंने देखा कि लोग किस तरह से इन्हें देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इतना काम, इतनी स्ट्रगल, इतनी जो हैवी मशीनरी है वो हम यूज़ नहीं कर पाते, जो एक शख्स एक टांग पर खड़ा होकर वो यूज़ कर रहा है। तो मेरे ख्याल से जितने भी हमारे यहाँ पर लोग हैं जो डिसेबल हैं, किसी ना किसी तरीके से उनको वक़ार से मोटिवेट होना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए और जितना हो सके अच्छे और खुशी खुशी गुजारना चाहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। देखते रहें टुडे डिजिटल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।